नमस्कार साथियों, प्रियंका चौधरी संस्कृत क्लासेस पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। देखिए, आज जो हम चर्चा करेंगे वो आपके करंट के इंजेक्शन के अंतर्गत, और ये आज हम चर्चा करेंगे आर्थिक समीक्षा के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो बिल्कुल यहाँ देखिए, तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि आर्थिक समीक्षा और इस आर्थिक समीक्षा के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको थोड़ा सा जटिल जरूर आपका विषय है आर्थिक समीक्षा, लेकिन यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो इसलिए यहाँ देखिए, चाहे जो सरल विषय होता है उसको तो पढ़ते ही हैं, लेकिन जटिल विषय को भी हमको पढ़ना होगा। तो यहाँ देखिए, आर्थिक समीक्षा महत्वपूर्ण बिंदु हैं, और यहाँ ये प्रश्न बनता है कि प्रचलित कीमतों पर राज्य अर्थव्यवस्था का आकार 2021-22। तो यहाँ प्रचलित कीमतों पर राज्य अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो 2021-22। तो यहाँ एक तरफ तो मैंने लिखा है भारत और एक तरफ लिखा है राजस्थान, तो दोनों को यानी कि हम तुलनात्मक पढ़ते हुए चलेंगे। तो यहाँ देखिए, जो भारत का जो प्रचलित कीमतों पर राज्य अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो तो है यानी कि 232.15 लाख करोड़। कितना है? 232.15 लाख करोड़। और जो राजस्थान का है वो है 11.96 लाख करोड़। राजस्थान का कितना है? तो 11.96 लाख करोड़। और यहाँ ये आपका है भारत का है 232.15 लाख करोड़। इसके बाद में यहाँ हम देखते हैं आगे देखिए, आगे आपका आता है। तो ये तो हो गई आपकी यानी कि प्रचलित कीमतों पर, और अब है आपका स्थिर कीमतों पर अर्थव्यवस्था में वृद्धि। तो यहाँ देखिए, जो स्थिर कीमत है तो स्थिर कीमतों पर अर्थव्यवस्था में वृद्धि यानी कि 2021-22 में। तो 2021-22 में, तो यहाँ 2021-22 में और स्थिर कीमतों पर अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि हुई है, तो भारत में तो वृद्धि हुई है 9.2%। भारत में कितनी हुई है? 9.2%। और राजस्थान में जो वृद्धि हुई है वो हुई है 11.04%। तो भारत में 9.2% है और राजस्थान में 11.04% है। लेकिन किस पर है? स्थिर कीमतों पर। दोनों को ध्यान रखना, स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत। तो स्थिर कीमतों पर अर्थव्यवस्था में वृद्धि 2021-22 में भारत में 9.2% और राजस्थान में 11.04%। अब इसके बाद में हम चर्चा करते हैं आगे की। अब आपका आता है, और ये आपका आता है कि प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय। प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति जो आय है वो 2021-22 की। तो प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति जो आय है वो 2021-22 की आय भारत, तो भारत की जो आय है वो तो है 1,50,326। भारत की आय तो कितनी है? 1,50,326। और राजस्थान की जो आय है वो है 1,35,218। तो यहाँ प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2021-22। भारत की तो कितनी है? 1,50,326। राजस्थान की है 1,35,218। इसके बाद में यहाँ देखिए, यहाँ हम देखेंगे आगे आपका आता है कि प्रचलित कीमतों पर क्षेत्रवार योगदान। यानी कि ये प्रश्न जो हैं आपके यानी कि सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में तीनों ही प्रश्न पूछ लिए गए थे। यानी कि अलग अलग पेपर में अलग अलग प्रश्न पूछा गया। एक में कृषि क्षेत्र पूछ लिया, एक में उद्योग पूछ लिया और एक में सेवा क्षेत्र पूछ लिया। तो इसको ध्यान से देखना कि प्रचलित कीमतों पर क्षेत्रवार योगदान 2021-22 में। तो प्रचलित कीमतों पर जो क्षेत्रवार, क्षेत्र का मतलब है सेवा क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में। तो जो भारत है, तो भारत में कृषि के क्षेत्र में यानी कि कितना योगदान है 2021-22 का? 2021-22। तो यहाँ देखिए 18.76%। और राजस्थान में जो कृषि का योगदान है वो है 30.23%। तो यहाँ भारत की तुलना में राजस्थान का कृषि में योगदान ज्यादा है 30.23%, और यहाँ कितना है? 18.76%। इसके बाद में उद्योग क्षेत्र में यहाँ भारत के अंतर्गत है 28.20%। भारत में कितना है? 28.20%। और यहाँ उद्योग राजस्थान में है 24.67%। यहाँ राजस्थान में कितना है? 24.67%। तो भारत की तुलना में राजस्थान में कम है 24.67%। इसके बाद में सेवा क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र भारत में कितना है? 53.04%। तो सेवा क्षेत्र भारत में 53.04% और राजस्थान में है 45.10%।
तो केवल कृषि में ही क्या हमारा राजस्थान आगे है, उद्योग और सेवा के क्षेत्र में भारत की तुलना में राजस्थान कम है। क्योंकि कोई भी सत्य असत्य कथन भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए यहाँ आप ध्यान रखें। तो कृषि में 18.76 और यहाँ राजस्थान में 30.23, उद्योग में 28.20% और यहाँ उद्योग में 24.67%, यहाँ सेवा क्षेत्र में 53.04% और यहाँ सेवा क्षेत्र में 45.10%। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं आगे की, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तीनों को ध्यान रखना, कृषि, उद्योग और सेवा को। इसके बाद में यहाँ आपका आता है, और ये आपका आता है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबंध गतिविधियां, कि जो कृषि से संबंधित जो गतिविधियां हैं, तो कृषि और संबंध गतिविधियां, तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबंध गतिविधियां। तो यहाँ देखिए, ये तो है आपके मानक, मानक यानी कि स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य, स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य। तो यहाँ सबसे पहले फसल क्षेत्र में, उसके बाद पशुधन क्षेत्र में, उसके बाद वानिकी क्षेत्र में और मत्स्य क्षेत्र में। तो ये कृषि से ही संबंध रखते हैं, फसल, पशुधन, वानिकी, मत्स्य, ये सभी किससे संबंध रखते हैं? कृषि से। तो अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबंध जो गतिविधियां हैं, तो फसल क्षेत्र में स्थिर मूल्यों पर तो कितना है 12.61% और प्रचलित मूल्यों पर कितना है 13.89%। तो यहाँ स्थिर मूल्यों पर तो है 12.61% और प्रचलित मूल्यों पर है 13.89%। पशुधन, तो पशुधन स्थिर मूल्यों पर तो है 13.34%, जो स्थिर मूल्य हैं उन पर जो पशुधन क्षेत्र है वो 13.34% और प्रचलित मूल्यों पर है 13.98%। इसके बाद में वानिकी क्षेत्र में 2.79%, 79%। देखिए ये बहुत कंफ्यूज करते हैं 79 और 89। जब छोटे छोटे थे तो बहुत ज़्यादा, सबसे पहले कोई बाहर से आता तो इसी संख्या को पूछता था। तो यहाँ देखिए स्थिर मूल्यों पर वानिकी क्षेत्र में 2.79% और यहाँ प्रचलित कीमतों पर 2.25%। तो प्रचलित कीमतों पर कितना है 2.25%। अब मत्स्य क्षेत्र में है, यानी कि स्थिर कीमतों पर तो 0.11% और प्रचलित मूल्यों पर है 0.11%। तो मत्स्य क्षेत्र में चाहे स्थिर मूल्य हो और चाहे प्रचलित मूल्य हो, दोनों ही बराबर हैं, 0.11। तो ये आपकी राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं उससे संबंध गतिविधियां थी, फसल हो, पशुधन है, वानिकी है और मत्स्य क्षेत्र है। और दोनों कीमतों पर बताया है, यानी कि स्थिर मूल्यों पर भी और प्रचलित मूल्यों पर भी। इसके बाद में यहाँ आपका आता है कि भारत में राजस्थान का वर्ष 2019-20 में शीर्ष फसल उत्पादन के रूप में योगदान, ये जरूर ध्यान रखना, कब 19-20 में। तो भारत में राजस्थान का वर्ष 2019-20 में शीर्ष फसल उत्पादन के रूप में योगदान, तो ये तो है आपकी फसलें और यह है योगदान प्रतिशत में कि कितना योगदान किस फसल का रहा है। तो देखिए सबसे पहले बाजरा, किसका है बाजरा, तो बाजरे का योगदान रहा है 45.56%। जो शीर्ष फसल रही हैं इनमें बाजरे का योगदान 45.56% रहा है और राई एवं सरसों का योगदान 46.28% रहा है। तो राई एवं सरसों का योगदान 46.28% रहा है और बाजरा 45.56% है। और यहाँ आपका कुल तिलहन, तो कुल तिलहन आपका 20.30% है, 20.30%। और जो आपका चना है, तो यहाँ देखिए चना है आपका 23.44%। तो चना कितना है 23.44%। और इसके बाद में आपका यानी कि जो ये आपका कुल दलहन है, देखिए यहाँ आपको देखना होगा कि यहाँ ये जो आपका है, और सबसे पहले हमने किसको देखा बाजरा को, तो यहाँ देखिए आप इसको ऐसे मिलान कर लीजिए कि बाजरा, तो बाजरा तो आपका कितना है 45.56, राई एवं सरसों कितना है 46.28, कुल तिलहन आपका कितना है 20.30% और चना आपका कितना है 23.44%। तो चना है 23.44% और कुल दलहन है 19.41%। 41 है ये आपका कितना है 41, तो आप इसको ध्यान रखें, तो 19.41%। तो आगे हम देखते हैं, आगे देखिए
तो यहाँ आपने देखा 19.41%। अब है आपका ग्वार, क्या आ जाता है, तो ये आपकी आ जाती है, ग्वार आ जाती है तो 2018-19 में। तो यहाँ ग्वार का जो प्रतिशत है और ये है आपका 78.62%। कितना प्रतिशत है, 78.62%। तो ये आपका यानी कि जो फसल है उन फसलों पर, यानी कि जो आपकी कृषि से संबंधित फसलें उनका प्रतिशत कितना रहा है, कब, यानी कि 2018-19। ये 2018-19 वाला है, वो कौन से थे, 19-20 वाले, ये जरूर ध्यान रखना आंकड़े। तो यहाँ देखिए ये आपके थे यानी कि 19 और 20, तो यहाँ 2019-20, लेकिन ग्वार का ध्यान रखना, ये है 2018 और ग्वार है आपका, और ये है आपका 2018-19 और कितना है 78.62%। इसके बाद में मैंने एक नोट लिखा है, तो यहाँ आप देखिए, और नोट में आपको समझना होगा कि वर्ष 2019-20 में राजस्थान जो राज्य है, तो राजस्थान राज्य देश में बाजरा, सरसों और पोषक अनाज और कुल तिलहन और कुल दलहन और चना एवं ग्वार फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान रहा है। कौन कौन सी जो फसल हैं जिनके अंतर्गत जो राजस्थान है उसका पहला स्थान रहा है 19-20 में, तो ध्यान रखना, सबसे पहले तो आपका कौन है, बाजरा, सरसों और पोषक अनाज और कुल तिलहन, जो भी दालें आती हैं तिलहन में वो तिलहन, और यहाँ कुल दलहन यानी कि जिनसे तेल निकाला जाता है वो फसलें तिलहन वाली और सारी दालें दलहन वाली। तो यहाँ आपका चना और अलग से चना और ग्वार फसलों के उत्पादन में कौन सा स्थान रहा है, प्रथम स्थान रहा है, किसका, राजस्थान का। अब इसके बाद में यहाँ हम देखते हैं कि द्वितीय स्थान किस में रहा है और तृतीय किस में रहा है। तो मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का 2019-20 में द्वितीय स्थान रहा है और प्रथम स्थान किसका है, गुजरात का। किसका है, गुजरात का। तो यहाँ मूंगफली के उत्पादन में द्वितीय स्थान रहा है और प्रथम स्थान गुजरात का है। और सोयाबीन के उत्पादन में, तो यहाँ देखिए सोयाबीन के उत्पादन में राजस्थान का तृतीय स्थान रहा है। सोयाबीन के उत्पादन में राजस्थान का तृतीय स्थान रहा है और मध्य प्रदेश का तो प्रथम है और महाराष्ट्र का द्वितीय है। तो मध्य प्रदेश का प्रथम, महाराष्ट्र का द्वितीय और राजस्थान का सोयाबीन में तृतीय स्थान है। और मूंगफली उत्पादन में द्वितीय स्थान है। मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, गुजरात का। और पहला स्थान किस किस में था, सब कुछ बता दिया, पोषक अनाजों में, कुल दलहन में, कुल तलहन में, बाजरे में और सरसों में, इन सभी में कौन सा स्थान रहा है, प्रथम स्थान रहा है। इसके बाद में यहाँ हम देखते हैं और आगे आपका आता है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र, जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र 2021-22, तो औद्योगिक क्षेत्र 2021-22 के संदर्भ में देखेंगे तो औद्योगिक क्षेत्र हैं और प्रचलित कीमतों पर भी हैं, और यानी कि आपके इस प्रचलित मूल्यों पर भी और स्थिर मूल्यों पर भी। तो प्रचलित मूल्यों पर और स्थिर मूल्यों पर, और स्थिर मूल्य कौन से हैं, वर्ष 2011-12 का वृद्धि दर। तो स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2011-12 की जो वृद्धि दर है, तो सबसे पहले आपका आता है औद्योगिक क्षेत्र, उसके बाद में खनन क्षेत्र, उसके बाद में विनिर्माण क्षेत्र और उसके बाद में आता है निर्माण क्षेत्र। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र 2021-22, पहले औद्योगिक क्षेत्र, फिर खनन क्षेत्र, फिर विनिर्माण और फिर निर्माण। तो यहाँ ये आपका आता है प्रचलित मूल्यों पर, ये प्रचलित मूल्यों पर और ये स्थिर मूल्यों पर। तो प्रचलित मूल्यों पर कितना है, 24.67%। तो प्रचलित मूल्यों पर औद्योगिक क्षेत्र 24.67 है और स्थिर मूल्यों पर 15.37 है। स्थिर मूल्यों पर औद्योगिक क्षेत्र कितना है, 15.37%। इसके बाद में प्रचलित मूल्यों पर खनन क्षेत्र 2.78% है। प्रचलित मूल्यों पर खनन क्षेत्र 2.78% है और स्थिर मूल्यों पर यह वृद्धि जो दर है वो खनन क्षेत्र की 8.15% है। कितने प्रतिशत है, 8.15%। इसके बाद में विनिर्माण क्षेत्र 10.06% है और स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर 23.75% है। कितनी है, 23.75% विनिर्माण क्षेत्र की। और निर्माण क्षेत्र 8.68% है और वही स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर 7.87% है। कितनी है, 7.87%। तो औद्योगिक क्षेत्र, खनन क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र और निर्माण क्षेत्र किसके अनुसार, 2021-22 के अनुसार।
इसके बाद में यहाँ आपका आता है और अगला आपका आता है कि राज्य में सर्वाधिक निर्यातित 5 वस्तुएं और उनका जो प्रतिशत अंश है वो क्या है। जो निर्यातित वस्तुएं यानी कि एक तो होता है आयात करना और एक होता है निर्यात करना। तो जो निर्यातित वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं देखिए, तो यहाँ इनका कितना अंश, तो ये आपका कितना अंश है, तो यहाँ देखिए अभियांत्रिकी वस्तुएं, तो अभियांत्रिकी वस्तुएं 14.75%, 14.75%, और जो हस्तकला है, हस्तकला 11.76%, तो हस्तकला 11.76%, और कपड़ा यहाँ है 10.86%। तो अभियांत्रिकी वस्तुएं 14.75%, हस्तकला 11.76%, कपड़ा 10.86%, और धातु है आपकी 11.01%, और जो रासायनिक एवं संबंध है, जो रासायनिकी से संबंध है वो 9.51%। कितने हैं? 9.51%। अब आप ध्यान रखना कि राज्य में सर्वाधिक निर्यातित 5 वस्तुएं कौन कौन सी हैं? अभियांत्रिकी वस्तुएं, हस्तकला, कपड़ा, धातु और रासायनिक एवं संबंध। अब इसके बाद में यहाँ हम देखते हैं आगे, देखिए आगे हम देखेंगे कि राजस्थान में आधारभूत संरचना का विकास। तो राजस्थान में आधारभूत संरचना का जो विकास है, सबसे पहले है आपकी ऊर्जा। क्या है? ऊर्जा। तो ऊर्जा के अंतर्गत आप देखिए यहाँ है आपकी, ये है आपकी ऊर्जा, और ऊर्जा में अधिष्ठापित क्षमता, अधिष्ठापित क्षमता ये आपकी 1 दिसंबर 2021 की स्थिति में, 31 दिसंबर 2021 की स्थिति में है। तो यहाँ देखिए ये है आपका 23,321.40 मेगावाट। कितनी है? तो यहाँ आपकी ऊर्जा जो अधिष्ठापित क्षमता है यानी कि 23,321.40 मेगावाट है। कब की स्थिति में है? 31 दिसंबर 2021 की स्थिति में। बोलिए मेरे साथ, 23,321.40 मेगावाट। तो ये आपकी ऊर्जा अधिष्ठापित क्षमता। इसके बाद में देखिए सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा की जो क्षमता है वो है 142 गीगावाट। कितनी है? सौर ऊर्जा की क्षमता है 142 गीगावाट। लेकिन अधिष्ठापित क्षमता, और अधिष्ठापित क्षमता दिसंबर 2021 तक, यानी कि दिसंबर 2021 तक जो सौर ऊर्जा की जो अधिष्ठापित क्षमता है वो है आपकी 9,228.70 मेगावाट। कितनी है? 9,228.70 मेगावाट। जब यदि अधिष्ठापित क्षमता पूछे तो 9,228.70 मेगावाट करनी है, और केवल सौर ऊर्जा की क्षमता पूछे तो 142 गीगावाट। कितनी है? 142 गीगावाट। अभी कुछ प्रश्न भी आएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसके बाद में यहाँ आती है पवन ऊर्जा। क्या आती है? पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा की क्षमता है 1,00,000 यहाँ 27,750। तो पवन ऊर्जा की जो क्षमता है वो है 1,27,750 मेगावाट। कितनी है? मेगावाट। ये जरूर याद रखना, मेगावाट, गीगावाट। तो यहाँ देखिए अधिष्ठापित क्षमता, तो दिसंबर 2021 तक अधिष्ठापित क्षमता दिसंबर 2021 तक 4,338 मेगावाट। कितनी है? 4,338 मेगावाट। इसके बाद में है बायोमास ऊर्जा, बहुत महत्वपूर्ण है। बायोमास ऊर्जा अधिष्ठापित क्षमता दिसंबर 2021 तक, तो यह है आपकी 120.45 मेगावाट। बायोमास ऊर्जा, इसकी अधिष्ठापित क्षमता दिसंबर 2021 तक 120.45 मेगावाट। इसके बाद में यहाँ हम देखते हैं आगे, देखिए आगे आपका आता है और ये है आपका कि 2020-21 में राजस्थान की अर्थव्यवस्था में, तो यहाँ ध्यान से देखना कि 2021-22 में राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र प्रचलित मूल्यों पर योगदान, सेवा क्षेत्र का जो प्रचलित मूल्यों पर योगदान है वो सेवा क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर योगदान कितना है? तो वो है आपका 45.10%। सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि 2021-22 में राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र प्रचलित मूल्यों पर योगदान कितना रहा? तो
तो 45.10%। आगे देखिए, और स्थिर कीमतों पर, और स्थिर कीमतें कौन सी हैं? 2011-12। तो 2011-12 मूल्यों में जो वृद्धि, मूल्यों पर जो वृद्धि हुई वो है आपकी 11.89%। तो स्थिर मूल्यों पर जो वृद्धि हुई वो कितनी है? वो है आपकी 11.89%। इसके बाद में देखिए, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएं प्रचलित मूल्यों पर योगदान। तो यहाँ प्रचलित मूल्यों पर योगदान तो है 17.56%, यानी कि चाहे व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, प्रसारण संबंधित जो सेवाएं हैं उन पे प्रचलित मूल्यों पर, कौन से मूल्यों पर? प्रचलित मूल्यों पर तो 17.56%, और स्थिर मूल्यों पर, स्थिर मूल्य वही 2011-12 मूल्यों पर जो वृद्धि दर है वो है आपकी 14.45%। कितनी है? 14.45%। इसके बाद में देखिए, आगे देखते हैं, आगे आता है, और ये है आपके क्वेश्चन, कुछ प्रश्न हैं कि आपसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और पहले भी पूछे गए हैं। तो यहाँ देखिए, ये आपके प्रश्न है कि 2021-22 में राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का स्थिर मूल्यों पर, सेवा क्षेत्र का स्थिर मूल्यों पर 2011-12 में योगदान रहा है। तो 2021-22 में राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का स्थिर मूल्यों पर 2011-12 का स्थिर मूल्य तो योगदान रहा है, कितना रहा है? 11.89%, 10.60%, 9.85% और 8.90%। तो कितना रहा है? 11.89%। तो यहाँ 2021-22 में राजस्थान की अर्थ, इन प्रश्नों को आप बिल्कुल एज इट इज, यानी कि जो प्रश्न है उसका आंसर भले ही चाहे आप रट ही लेना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 2021-22 में राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का स्थिर मूल्यों पर 2011-12 में योगदान रहा है। तो ये जो स्थिर मूल्य 2011-12 उसमें योगदान रहा है 11.89%। कितना रहा है? 11.89%। इसके बाद में अगला आता है, अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्थिर, और यहाँ स्थिर मूल्य है आपके, यानी कि 2011-12 स्थिर 2011-12 मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र में 2020 और 21 की तुलना में 2021-22 में, किसकी तुलना में? 2020-21 की तुलना में 2021-22 में, देखिए ध्यान रखना, ये तो 20-21 है, ये तो कितना है? 20-21, और ये 21-22 है। तो यहाँ 2020-21 की तुलना में 21-22 में कितनी वृद्धि रही है? कितनी वृद्धि रही है? किसमें? यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में 2020-21 की तुलना में 2021-22 में कितनी वृद्धि रही है? और कौन सी कीमतों पर, कौन से मूल्यों पर पूछ रहा है? स्थिर मूल्यों पर। तो आंसर होगा 15.37%। कितनी है? 15.37%। इसके बाद में देखिए, आगे चलते हैं, आगे आता है, और आगे प्रश्न है आपका कि वर्ष 2021-22 में राजस्थान की अर्थव्यवस्था में, वर्ष 2021-22 में राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान संभावित है। तो कृषि क्षेत्र का जो योगदान है कब? तो यहाँ देखिए, वर्ष 2021-22 में और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र का योगदान संभावित है? तो 30.23%। कितना? 30.23%। ये कृषि क्षेत्र हो गया। पहले कौन सा क्षेत्र था? उद्योग क्षेत्र। अब यहाँ देखिए, आगे देखते हैं, आगे आपका प्रश्न आता है, और प्रश्न है आपके सामने कि 2021-22 में स्थिर कीमतों पर, 2021-22 में स्थिर कीमतों पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था की, यानी कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर रही है। तो यहाँ देखिए, 2021-22 में स्थिर कीमतों पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर रही है वो रही है आपकी 11.04%। कितनी रही है? 11.04%। क्यों का तुम याद कर लेना, रख लेना बिल्कुल कि 2021-22 में स्थिर कीमतों पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर रही है वो कितनी रही है? 11.04%। इसके बाद में यहाँ देखिए, अगला आपका आता है, और अगला है आपका, देखिए अब यहाँ आपके कुछ सीधे सीधे, मैंने ऐसे बताया है कि इस प्रकार से आपके प्रश्न आएंगे। अब आपके कुछ सीधे सीधे प्रश्न हैं, आप इनको भी देख लीजिए। तो प्रश्न है आपका कि राजस्थान का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। जो राजस्थान का, यानी कि सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो है आपका 1999-2000। कौन सा वर्ष है? 1999-2000। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान का सामान्य थोक
मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 1999, 2000, 2011, 12, 2021, 22। क्या करना होगा? 1999, 2000। आगे आता है कि देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत राजस्थान में उपलब्ध है। तो देश के यानी कि कुल पशुधन का राजस्थान में कितना उपलब्ध है? तो 10.60% राजस्थान में उपलब्ध है। 10.60% पूरे देश का राजस्थान में कुल पशुधन कितना है? 10.60%। इसके बाद में आगे देखते हैं, आगे आपका आता है और आगे आता है आपका कि औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 2016। तो ध्यान रखना कि औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कितना है? 2016। अब इसके बाद में यहाँ देखिए थोक मूल्य सूचकांक तो कितना था? 1999, 2000। और जब यदि औद्योगिक श्रमिकों का पूछे तो कितना होगा? 2016। श्रमिकों का पूछे तो 2016, थोक मूल्य सूचकांक पूछे तो 1999, 2000। आगे देखिए कि राजस्थान में दिसंबर 2021 तक बायोमास ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी रही? तो बायोमास ऊर्जा की यानी कि जो अधिष्ठापित क्षमता है वो दिसंबर 2021 तक 120.45 मेगावाट कितनी रही? 120.45 मेगावाट। इसके बाद में देखिए आगे चलते हैं, आगे आपका आता है और आगे है आपका कि राजस्थान में दिसंबर 2021 तक पवन ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी रही? तो यहाँ देखिए कि राजस्थान में दिसंबर 2021 तक और पवन ऊर्जा की, कौन सी ऊर्जा की? पवन ऊर्जा की, वो तो बायोमास ऊर्जा की थी। ये पवन ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी रही? तो 4338 मेगावाट, 4338 मेगावाट। इसके बाद में यहाँ आपका आता है कि 2021-22 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन JSVA में प्रचलित मूल्यों पर कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान कितना है? यानी कि जो कृषि है और कृषि से जो संबंध क्षेत्र है उसका योगदान, जैसे वानिकी क्षेत्र है, फसल क्षेत्र है, आपका मत्स्य क्षेत्र है, तो उससे संबंध योगदान कितना है? तो 30.23%। तो 2021-22 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित मूल्यों पर कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 30.23%। कितना है? 30.23%। इसके बाद में देखिए आगे देखते हैं, आगे आपका आता है और ये आपका आता है कि कुल सड़कों की लंबाई मार्च 2021 तक। तो कुल सड़कों की जो लंबाई है वो कब तक? यानी कि मार्च 2021 तक। तो ये कुल सड़कों की लंबाई मार्च 2021 तक यहाँ 2,72,959.28 किलोमीटर, 2,72,959.28 किलोमीटर। इसके बाद में यहाँ देखिए सड़क घनत्व। तो सड़क घनत्व कितना है? और 100 वर्ग किलोमीटर में है। ये कितने वर्ग किलोमीटर में? 100 वर्ग किलोमीटर में। तो 79.76 किलोमीटर। तो सड़क का जो घनत्व है वो है आपका यानी कि 79.76 किलोमीटर और 100 वर्ग किलोमीटर में। अब इसके बाद में यहाँ आपका अगला प्रश्न बनता है और अगला प्रश्न है आपका कि रेल मार्ग की किसकी? तो यहाँ देखिए कि रेल मार्गों की कुल लंबाई, और रेल मार्गों की कुल लंबाई मार्च 2020 तक, कब तक है ये? मार्च 2020 तक। और रेल मार्गों की जो कुल लंबाई है वो है आपकी 5,998 किलोमीटर। रेल मार्गों की कुल लंबाई मार्च 2020 तक 5,998 किलोमीटर। तो इस प्रकार से यहाँ आपने देखा, तो यहाँ देखिए ये जो आपका था, तो यहाँ हमने चर्चा की किसकी? तो यहाँ ये आपका यानी कि इंजेक्शन था। आज आपकी 3rd कक्षा थी, तो इसके अंतर्गत तो यहाँ देखिए, तो इसके अंतर्गत यहाँ हमने देखा कि ये जो आपकी कक्षा है ये किससे संबंधित थी? यानी कि जो आपकी आर्थिक समीक्षा से महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वही प्रश्न हमने लिए हैं। बिल्कुल ये आपको थोड़े से जटिल तो लगेंगे, लेकिन बिल्कुल यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आप इनको जरूर याद रखें और मिलते हैं यानी कि अगले इंजेक्शन के साथ अच्छे और यानी कि अच्छी डोज के साथ। बिल्कुल, धन्यवाद सभी का।